इम्तिहानी हेरा फेरी के खिलाफ भारतीय तलबा की 35 रोज से जारी तहरीक, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 25वें रोज़ और मरकज़ी दिल्ली के इलाके जंतर मंतर और गिरदोनवा में पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स और बीजेपी के लठ बरदारों के हाथों निहत्थे लड़के लड़कियों की दुर्गत बनाने के 3 दिन बाद बिलाखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ये ट्वीट आ ही गया कि हमें नौजवान नस्ल जान से ज़्यादा अजीज़ है और इम्तिहानी निज़ाम को तबाह करने वाले मुजरिमों को सज़ा देने के लिए सरसरी समात की अदालतें बनाई जाएंगी। वज़ीर सेहत JB नड्डा ने आज अस्पताल जाके पहली बार इंसानी हुकूक़ के सरकर्दा कारकुन सोनम वांगचुक का हाल पूछा। लाठियों से पिटने वाली जो नौजवान नस्ल वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रही है, अब गोदी मीडिया इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान की एक पुरानी तस्वीर निकाल के चला रहा है कि जब वो ख़ुद तालिब इल्म थे तो उन्होंने भी पेपर लीक के ख़िलाफ़ तहरीक में पुलिस के डंडे खाए थे। अब तक तो सिर्फ 3 मुतालबे थे कि वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें, मोदी जी पुलिस तशद्दुद पे माफ़ी मांग के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और नौजवानों पे कायम झूठे मुकदमात वापस लें। मगर सरकारी रद्द-ए-अमल आते आते इतनी देर हो चुकी है कि मामलात पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मोदी और अमित शाह के इस्तीफ़े के मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और कहीं कहीं तो मिड टर्म इलेक्शन के भी नारे लग रहे हैं। कॉमेडी हो कि सियासत, सारा गेम टाइमिंग का होता है। एक साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म हैरोल्ड विल्सन ने कहा था कि सियासत में 1 हफ़्ता भी बहुत लंबा हो सकता है। पहले दिन तो बच्चे तशद्दुद के हाथों परेशान भी हुए और डरे भी, मगर दूसरे दिन संभल गए और तीसरे दिन निडर हो गए। दिल्ली हो के मुंबई के, पटना के, कोलकाता के, मद्रास, सड़क पे लाखों आवाज़ों की रोशनाई से नई तारीख लिखी जा रही है। आप खुद देख सकते हैं। आज मेरा ही गलती हो गया, आंसू गैस फेंका था पर कभी टेस्ट नहीं किए थे कैसा होता है, जाके खुद घुस गए धुआं में और बड़ी कड़क मार लगा। बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारे भाई या बंधु है। हमने कहा वो बच्चे लोग किनके हैं? मेरे पिता फौज में थे, आपको पिता का समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट योर किड्स? डू यू इवन हैव किड्स? एक और ऐसे ही इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया है? अगर मैं वहाँ कहूँ कि नहीं मैंने नहीं दिया, तो बोले जब आपने दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? ओके, तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रहे हैं? ఈ దేశం కోసం ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమాలకు మేము మద్దతు ప్రకటిస్తాము అని చెప్పి लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं। आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 20वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे
ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मीडिया वाले बोल रहे हैं मेकअप लगा लगा के 5 रुपए की लिपस्टिक लगा के बोल रहे हैं ये फंड पाकिस्तान से आ रहा है। ये जो कल पथराव हुआ, जो छात्रों ने जो धरना पे जो संसद की तरफ कूच किया, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इतना खाना यहाँ आ रहा है, वो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, क्योंकि हमारे सोनम सर को बोलते हैं कि चाइनीज एजेंट है। चाइना वालों ने ये फंड भेजा है जी। अच्छा, क्या फंड क्या भेजा है? ये फंड भेजा है जी, देख लो जी। अच्छा, ये आप चिप्स बेच रहे हैं? जी जी जी, ये फ्री सेवा है, ये फ्री सेवा है। ये चाइना की फंडिंग है मैडम, ये पाकिस्तान की फंडिंग है। जी भाई, क्या बात है यार, मैं क्या कहूँ। मतलब आई मीन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जेलसी होती है कि आप इनके स्लोगन्स देखें, आप इनके प्लेकार्ड्स देखें, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत नए स्लोगन, ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो आई मीन अगेन अब ये ऐसी मूवमेंट है कि आप इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, आप जितनी भी कोशिश करें। और आपने देखा है कि जब एक रियासत आदी हो जाती है ना एक तरीक़ा कार पर, राइट, कि ये हमारी SOP है, देशद्रोही हो, आप एंटी नेशनल हो, एंटी स्टेट एलिमेंट हो, बार बार जब आप एक तरीके को इस्तेमाल करेंगे, एक वक्त आता है जब वो पूरी तौर पे नाकाम हो जाता है। एंड आई थिंक वही हम यहाँ देख रहे हैं। एंड दिस इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ है सर, यूनिवर्सल लॉ है। मुझे इस बात का ये है कि हमारे नारे अभी तक वही हैं कि गिरती हुई दीवार यार, को एक धक्का और चेंज दो। होने चाहिए। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, ठीक है, मान लिया कि हमने नहीं माने। अब अगला नारा क्या है? अगला कोई आगे भी निकलो ना यार। और मतलब और ये नहीं है कि हर जगह आप अप्लाई कर देते हो यार, जो मतलब कभी कभी एक सिचुएशन के लिए एक नारा बनता है, आपने बस वही नारा है, आपने हर जगह सुस्त काम है ये, इंतहाई बहुत लेजीनेस है ये। आई थिंक मोदी के लिए एक तरह से एक लूज सिचुएशन डेवलप होती जा रही है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा, जब जानते हैं ना 3 दिन बाद एक ट्वीट आती है, क्राइसिस कम्युनिकेशन में ना उस वक्त चीजें बहुत 35 दिन बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। 35 दिन बाद, राइट। और इसमें क्या होता है कि उस वक्त तक जो ओरिजिनल इशू है पेपर लीक का, वो अब कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। नहीं, बात आगे बढ़ गई, बात आगे बढ़ गई है, और इसकी कई तरीके मिसालें हैं। अच्छा, हाँ, हम पाकिस्तान में भी देख चुके हैं जो तहरीकें चली हैं, बिल्कुल वो तब जागते हैं हुक्मरान जब, और तब वो डिमांड मांगते हैं जो कि 70 मील पीछे वाली थी, उस वक्त नहीं होता। उसके बाद आपने 4 एग्जिट मिस कर दिए, तो उसके बाद तो फिर लूज ही करना होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।